बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के सभी एक्टों की जानकारी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी को नमस्कार, आदाब और सलाम। प्रतिदिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार आज पुनः 8 बजे हम आपके सामने पंचायत समिति की अस्थायी समिति जो कल चर्चा नेटवर्क के लेकर के छूट गई थी, उसको आज हम लोग पूरा करेंगे। उससे पहले कोरोना वायरस से हम सभी निकलने का एक सफल प्रयास की तरफ हैं। निश्चित रूप से सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए हम सभी सुरक्षित होंगे। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि हम सब स्वस्थ होंगे। 1-2 मिनट थोड़ा हम विलंब करते हैं कि सभी साथी जुड़ जाएं। शिवभूषण मंडल जी प्रतिदिन आप रहते हैं। डॉक्टर दीपक जी भी आज हम सौभाग्यशाली हैं कि आप भी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। जो भी साथी आज जुड़ करके पंचायती राज एक्ट को जानने का और गांव में रहने वाले किसान, मजदूर, गरीबों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य की सरकार ने जो गांधी की सपना ग्राम स्वराज की स्थापना को लेकर के जो संकल्प लिया गया था, वह संकल्प कैसे पूरा हो, ये पंचायत सरकार कानून के लागू हुए करीब 28 वर्ष बीत गया। 28 वर्षों में जो बिहार के गांवों का विकास होनी चाहिए, वह नहीं होने का मूल कारण है पंचायत सरकार गांवों तक नहीं पहुंच रही है। और नहीं पहुंचने का जो मूल कारण है कि बिहार की आम जनता पंचायत जनप्रतिनिधियों के चुनाव करने के बाद अपने को उससे अलग कर लेती है, जिसका कारण है कि गांवों का विकास नहीं हो रहा है। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकलापों के प्रति लोगों का ज्यादा रुचि है। पंचायत सरकार लागू हो गया है, ये आम लोगों को दिमाग में, जेहन में बैठ ही नहीं रहा है। जो मूल कारण है, जो हम लोग इतने दिनों का अनुभव है, हम हरदम बोलते हैं तब शुरू करते हैं कि गांवों का विकास तब हो सकता है जब पंचायत सरकार धरातल पर पहुंचेगी, नहीं तो विधानसभा और लोकसभा से गांवों का विकास नहीं हो सकता है। केंद्र की सरकार और राज्य सरकार संसाधन उपलब्ध करा सकती है, लेकिन स्थल का विकास पंचायत सरकार ही कर सकती है। तो ये संकल्प है, हम सबको रहना चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। कल पंचायत समिति में अस्थायी समिति की चर्चा हम कर रहे थे। थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करते हुए कि पंचायत समिति की बैठक हो रही है और पंचायत समिति के अधिकार और कर्तव्य की चर्चा हम लोगों ने विस्तृत रूप से 3 दिन किए थे कि क्या क्या पंचायत समिति के कौन कौन डिपार्टमेंट में क्या क्या अधिकार है। और जब पंचायत समिति के सदस्य, मुखिया, विधायक, सांसद के बीच में जो बहस होती है, बहुत बहस के क्रम में कई कारण उत्पन्न होता है, जिसका स्थल निरीक्षण करना आवश्यक हो जाता। तो इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी मंत्री मंडल का स्थापना करती है। उसी प्रकार से पंचायती राज में भी मंत्रिमंडल होता है।
ये समझिए, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो पंचायत समिति में 7 अस्थायी समिति है, यानी 7 कैबिनेट मंत्री है, और वही बनेंगे जो चुनाव जीत करके सीधे आते हैं पंचायत समिति के लिए। ये भी बता दिया था। 7 को अस्थायी समिति में 3 से 5 मैक्सिमम सदस्य होंगे अध्यक्ष सहित, और 2 कमेटी का अध्यक्ष गवर्नमेंट ने ही, बिहार सरकार ने ही तय कर दिया है कि वह प्रमुख ही होंगे। समान अस्थायी समिति के अध्यक्ष प्रमुख होंगे और उसके सचिव कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे। ये गवर्नमेंट ने ही कर दिया। वित्त अंकेक्षण योजना समिति के अध्यक्ष प्रमुख होंगे और उसका सेक्रेटरी कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे। क्लियर? अब बाकी जो 5 बच गया, उसमें से प्रमुख यदि चाहे तो एक कमेटी को और रख सकते हैं, और नहीं तो 5 अपने पंचायत समिति के सदस्यों में से किसी को अध्यक्ष बना देंगे और उसमें 2 से 4 सदस्य बनाएंगे। हर कमेटी में एक महिला सदस्य अनिवार्य है, ये बता दिए थे। सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष उप प्रमुख होंगे, यह सरकार ने ही तय कर दिया। तो 3 निकल गया, अब बच गया 4। तो 4 अध्यक्ष जो है प्रमुख को नॉमिनेट करना है और उसमें 2 से 4 सदस्य बनाना है, और इसकी सेक्रेटरी 5 कमेटी की सेक्रेटरी, उप प्रमुख के कमेटी जो होता है सामाजिक न्याय समिति, उसका भी सेक्रेटरी कलेक्टर ही बनाएंगे। और बाकी जो 4 अस्थायी समिति है, आपको उत्पादन समिति, सामाजिक न्याय समिति का उप प्रमुख होगा, शिक्षा समिति, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण ग्रामीण स्वच्छता समिति और लोक निर्माण समिति, इसके सचिव कलेक्टर मनोनीत करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को पत्र भेजेंगे और जिला पंचायती राज पदाधिकारी कलेक्टर से स्वीकृति लेकर के नोटिफिकेशन करेंगे। और यहां थोड़ा सा हम कमेंट कर देंगे कि यही बिहार में नहीं हो रहा है। पंचायत समिति सदस्यों की रुचि एक तरह से स्पष्ट है, जानकारी के अभाव में ठेकेदारी प्रथा के प्रति रुचि बढ़ गई है। पंचायती राज जनप्रतिनिधि अपने को ठेकेदार मानते हैं, यह जानकारी की अभाव है। यदि सचमुच में किताबों का अध्ययन पंचायती राज जनप्रतिनिधि करें तो वास्तविक में तब राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं, ग्राम स्वराज की स्थापना की हम कल्पना कर सकते हैं। अभी प्रायः बिहार के अंदर हम लोग देखते हैं जो पंचायत समिति के सदस्य जीत के जाते हैं, वो प्रतिदिन दिन रात कौन सड़क बनाना है, कौन पुल बनाना है, कौन पुलिया बनाना है, इसी में लगे रहते हैं। तो अस्थायी समिति के महत्व को नहीं जानते हैं, और जिस सदन में अस्थायी समिति नहीं हो उस सदन का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो अब पंचायत समिति में जो बातें आती है वह अस्थायी समिति कौन कौन डिपार्टमेंट किस अस्थायी समिति को है, आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये जो प्रखंड विकास पदाधिकारी के कह रहा है मार्गदर्शन पर्यवेक्षण नियंत्रण के अधीन अस्थायी समिति, धारा 51, तो 51 को अब हम आपको बताएंगे कि 51 में अस्थायी समिति कार्यपालक पदाधिकारी कैसे इंप्लीमेशन करेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को कह रहा है कि आप हमेशा सबको एक ट्रेनिंग भी देते रहेंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं ना। तो अब हम जानेंगे किस अस्थायी समिति को कौन डिपार्टमेंट देखना है। पंचायत समिति के अंदर जो विचार आती है और जरूरत पड़ता है अस्थायी समिति को स्थल जांच करने का, तो वह अस्थायी समिति स्थल जांच पर जाएगी। ये लाइन हरदम याद रखिएगा रामकृष्ण कुशवाहा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पंचायत समिति में मान लीजिए कोई माननीय मुखिया, कोई माननीय सांसद, विधायक बैठक में प्रस्ताव लाते हैं कि अब दिल्ली से दवा भेजते हैं और गांवों के अंदर दवा बिक जा रही है, गांवों के अंदर
एएनएम के माध्यम से इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम नहीं हो रहा है। कोरोना काल में वायरस बीमारी जो फैला हुआ उसकी देखरेख नहीं हो रही है। गर्भवती महिलाओं का जो सुविधा हम भारत सरकार से भेजते हैं वह गांवों में नहीं मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग में जो सुविधा सरकार दे रही है, तो मान लीजिए कि कोई माननीय विधायक मीटिंग में बैठे हुए हैं, मुखिया बैठे हुए हैं, कोई सदस्य प्रस्ताव लाते हैं, अगर वहां मेडिकल अफसर सामने बैठे हुए हैं, ब्लॉक का चिकित्सा पदाधिकारी, एक उदाहरण दे रहे हैं, तब अस्थायी समिति में घुसेंगे तो तुरंत समझते जाइएगा। तो वहां प्रस्ताव आ जाएगा, प्रमुख अध्यक्षता कर रहे हैं, तो प्रमुख पूछेंगे वहां प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी से, क्या महोदय, ये माननीय मुखिया जी क्या बोल रहे हैं कि गांवों में आपका एएनएम नहीं घूमती है, इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम नहीं चलाती है, गर्भवती महिलाओं की देखरेख नहीं करती है, क्या बात है, दवा बिक रहा है। वहां पर मेडिकल अफसर जो है, स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है गांवों के अंदर, हर पंचायतों के अंदर, वहां नहीं पहुंचते हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? तो प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी खड़ा होंगे उस सदन में और सदन को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो सदन यदि संतुष्ट नहीं होता है तो उस स्थिति में अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति, प्रमुख हो चाहे उप प्रमुख हो, वह निर्णय लेंगे कि ठीक है, तो हम अस्थायी समिति जो है उसका कमेटी है, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण ग्रामीण स्वच्छता समिति स्वास्थ्य विभाग को देखती है, हम भेज कर स्तर जांच करवा लेते। तो वह कमेटी स्थल जांच करने जाएगी, तो वह कमेटी स्थल जांच करके सही जो प्रस्ताव के आलोक में अपने जांच प्रतिवेदन तैयार करके फिर अगली जो पंचायत समिति की बैठक होगी उसमें फिर उस प्रस्ताव को पढ़ा जाएगा। तो माननीय सदस्य जो सवाल किए होंगे वह फिर बहस होगा। तो माननीय सदस्य यदि संतुष्ट हो जाएंगे सभी उपस्थित लोग, अगर वो प्रस्ताव में कमेंट है, अगर एएनएम मेडिकल अफसर के खिलाफ में अगर प्रस्ताव आ गया है, तो यही अगर प्रस्ताव ले लिया जाता है उन पर विभागीय कार्रवाई करने के लिए, तो वह सिविल सर्जन को लिख दिया जाएगा, सिविल सर्जन प्रपत्र को भरकर उसको निलंबित कर देंगे। अब बहुत देखा जाता है बिहार में, कानून में लिखा हुआ निलंबन का अधिकार है, अब प्रमुख जाते हैं चिट्ठी निकाल देता है, कई वो बिहार में देखते हैं कि सस्पेंड कर देते हैं। अकेला प्रमुख को कानून में कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ आंख से देखने के अलावा। लेकिन अस्थायी समिति से अगर जाते हैं स्थल जांच करने के लिए, तो पदाधिकारी के लिए फांसी है। इसीलिए जो अस्थायी समिति का सेक्रेटरी प्रशासनिक पदाधिकारियों के मिलीभगत से इस व्यवस्था को बिहार में दबा दिया गया है। प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं चाहते हैं कि बिहार में अस्थायी समिति की गठन हो। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं। तो अस्थायी समिति की जब गठन नहीं होगी तो पंचायत समिति के सदस्य ठेकेदारी नहीं करेंगे तो दूसरा क्या करेंगे? उनको तो आज तक 20 वर्षों में, बिहार में 20 वर्ष लगे, हिंदुस्तान में 28 वर्षों से, और इसको केरल, गोवा, हरियाणा और पंजाब की जब हम लोग अध्ययन करते हैं पंचायती राज का, ये सब वहां लगभग 80% वहां संतुष्टि है, इसलिए वह राज विकास किया है। बिहार के पिछड़ने का मूल कारण है पंचायती राज को हम आप नहीं समझ रहे हैं। तो पंचायत समिति सदस्य का भूमिका बहुत अहम है, ये आप समझ गए होंगे। अब चलिए डिपार्टमेंट की चर्चा करते हैं, किस डिपार्टमेंट को क्या अधिकार है। समान अस्थायी समिति जिसके अध्यक्ष प्रमुख होते हैं, यह सरकार ने ही घोषणा कर दिया है, और उसके सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। इस प्रखंड विकास पदाधिकारी का 3 पद है, यह भी क्लियर कर लीजिए, हमेशा याद रखिएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी को 3 नाम से हम जानते हैं, क्लियर। एक तो वो कार्यपालक पदाधिकारी के नाम से जाने जाते हैं, और अस्थायी समिति में वह सचिव हो जाते हैं। आम जनता के लिए वो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, और पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के लिए वो कार्यपालक पदाधिकारी हो जाते हैं, और अस्थायी समिति के लिए वो सेक्रेटरी हो जाते हैं। तो सेक्रेटरी का थोड़ा लगता है कि हम कद छोटा हो गया,
और कार्यपालक पदाधिकारी का मतलब हो गया पैरेलल, प्रमुख और कार्यपालक पदाधिकारी, एक शासक और एक प्रशासक, एक कार्यपालिका और एक विधायिका, ऐसे समझिए, चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री। उसी तरह से प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी हो जाते हैं। तो कार्यपालक पदाधिकारी और प्रमुख ये दोनों एक शासक एक प्रशासक, क्लियर हो गया होगा। और जैसे ही अस्थायी समिति की बात होती है तो वहां उस सेक्रेटरी हो जाते हैं। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं चाहता है कि प्रमुख का झोरा ढोए, क्योंकि स्थल जांच करने जब जाना होगा तो उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी सेक्रेटरी के हैसियत से उस माननीय सदस्य जो इलेक्टेड पंचायत समिति का सदस्य हैं उनके साथ स्थल जांच करने जाना होगा, जो डिपार्टमेंट इनके अंदर आएगी। अब क्लियर हो गया होगा, अस्थायी समिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी सेक्रेटरी होते हैं। दो कमिटी का जो गवर्नमेंट ने कहा है, समान अस्थायी समिति, अंकेक्षण योजना समिति। समान अस्थायी समिति उस कार्य को करेगी जिस कार्य को कोई डिपार्टमेंट, जैसे मुख्यमंत्री सब डिपार्टमेंट बांट देता है, और जो बच गया सो उनका हो गया। सब विभाग बंटने के बाद जो बच जाएगा वह जो है किसका होगा? वह होगा समान अस्थायी समिति का काम। जो जो विभाग कोई नहीं देखता है सब इनको देखना है। जैसे संसदीय बोर्ड, आपको जाइएगा मंत्रालय के अंदर, तो उस मंत्रालय के अंदर जो व्यवस्था बनाना है, सभी डिपार्टमेंट को सहयोग करने का इनका पावर है। यानी किसी भी डिपार्टमेंट में इंटरफेयर कर जाएगा, मुखी इसका अध्यक्ष होता है। तो जिस डिपार्टमेंट में चाहे उस डिपार्टमेंट में जा सकता है। तो साफ कह रहा है अन्य समितियों के कार्यों के समन्वय एवं सभी अवशिष्ट कार्य, यानी जो भी आवश्यक होगा वह समान अस्थायी समिति करेगी। यानी बाग है पूरे ब्लॉक में, जिसको चाहे नट्टी दाब देगा, जहां भ्रष्टाचार देखेगा समान अस्थायी समिति को कोई रोक नहीं सकता है। और कह रहा है अवशिष्ट कार्य जो अन्य समिति के प्रभार में नहीं है सहित पंचायत समिति से संबंधित सामान्य कार्यों का निष्पादन करेगी। और जो डेली रूटीन वर्क है पंचायत समिति के अंदर उस पर निगरानी रखना, यानी हर डिपार्टमेंट पर निगरानी रखना, कहां काम हो रहा है नहीं हो रहा है। ये वित्त अंकेक्षण योजना समिति, इसके भी अध्यक्ष प्रमुख होते हैं। तो इसका काम है कि मेनली काम है योजना समिति वित्त अंकेक्षण, बजट, योजना से संबंधित कार्यों को करेगी। अब देखिए क्या है, वार्ड सभा का जिक्र हमने किया था। तो वार्ड सभा ने जिस योजना को तय किया था वो हम बताए थे ग्राम सभा में आया। ग्राम सभा सभी वार्डों को योजनाओं को संकलित करके पंचायत समिति को, ग्राम पंचायत को भेजा, और ग्राम पंचायत सब योजना को एकत्रित करके आज की मीटिंग में मुखिया पहुंचे हुए हैं पंचायत समिति में सभी संकलन लेके। तो एक ब्लॉक का जितने मुखिया का जो है बजट होगा, योजनाओं का विभागीय बजट होगा, उसका संकलन करके वित्त योजना अंकेक्षण समिति इसको बैठ करके दिन रात एक करके पूरे ब्लॉक का बजट बनाना, वार्षिक बजट, और जो पिछला वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट होगा उस ऑडिट रिपोर्ट का अध्ययन करना, और तब या करके एक बजट बना करके प्रमुख जो है जिला परिषद का मेंबर होते हैं, तो सभी ब्लॉकों की बजट को वित्त अंकेक्षण योजना समिति, उसके कार्यपालक पदाधिकारी वीडियो सेक्रेटरी होते हैं, वो हैंड ओवर कर देंगे। अब प्रमुख जब जिला परिषद के बैठक में जाएंगे तो वो सारी लेकर के जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण कमेटी है वित्तीय मामला में, वित्त योजना अंकेक्षण समिति। अब कहीं गड़बड़ी हो रहा है वित्तीय मामला का, तो इसका जांच यही कमेटी करने जाएगी स्थल पर। कोई माननीय सदस्य अगर प्रस्ताव ले आ देते हैं इस टाइप का, जरूरत पड़ेगा तो पंचायतों के अंदर किसी भी योजनाओं को देखने की अधिकार वित्त योजना अंकेक्षण समिति को है। लेकिन अब इस समिति की गठन ही जिला में कलेक्टर और जिला पंचायती राज पदाधिकारी
और प्रखंड विकास पदाधिकारी के मिली भगत से यह बिहार के अंदर 98% गठन नहीं हुआ। ये बात चिंताजनक है बिहार के लिए। विकास नहीं हो सकता है, यह हम सबको मिलकर चिंता करनी चाहिए और आने वाला समय में इससे कैसे निकलेंगे इसको देखना चाहिए। तीसरा, उत्पादन समिति आई है। तो उत्पादन समिति का अध्यक्ष कोई सीधा निर्वाचित पंचायत समिति के सदस्य होंगे और उसमें 2 से 4 सदस्य प्रमुख बनाए होंगे। अब इसमें क्या क्या देख सकते हैं? कृषि। अब कृषि डिपार्टमेंट में हम पंचायत समिति में चर्चा किए थे, कितना विकराल चर्चा हुआ था। अब कृषि डिपार्टमेंट और उत्पादन समिति देखेगी, यानी उत्पादन से संबंधित जो भी विभाग होगा जमीन से जुड़ा हुआ वह उत्पादन समिति में आएगा। जैसे कृषि हो गया, भूमि विकास राजस्व को कह रहा है, लघु सिंचाई की चर्चा हमने किया था, स्टेट ट्यूबवेल, हर किसान को बोरिंग, हर खेत को पानी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय में कहा कि हर खेत को पानी। पार्ट 2 में उन्होंने कहा है हम हर खेत को बिजली मोटर लगाएंगे। अब अस्थायी समिति की बैठक नहीं हो रही है तो मुख्यमंत्री माथा फोड़ लेंगे। यह व्यवस्था पंचायती राज को देखना है। बिहार सरकार तो बजट बनाती है और यही कारण है कि लूट हो रहा है। लघु सिंचाई स्टेट ट्यूबवेल बना रहा है, नाला बन रहा है, कागजे में टूट गया, बन गया, मुखिया को पता नहीं है, प्रमुख को पता नहीं है, जिला परिषद को पता नहीं है। ये कारण है। जल प्रबंधन। अब सिंचाई डिपार्टमेंट, जलों का प्रबंधन कैसे होगा, जलों का निकासी कैसे होगा, सिंचाई डिपार्टमेंट के कार्यों को देखना। पशुपालन विभाग में हमने 3 दिनों तक चर्चा हम लोग करते रह गए, कितना बड़ा काम करना है, इसी डिपार्टमेंट को देखना है। दुग्धशाला यानी डेयरी फार्म की स्थापना प्रखंडों के अंदर कितना तय किया है वार्ड सभा ने। देखिए हरदम वार्ड सभा आएगा, याद रखिएगा। इसलिए वार्ड सदस्य पर कंप्रोमाइज मत करिएगा। गांव गांव में इसको बताइए, वार्ड के सदस्य उसको बनाइए जो गांव का सबसे विद्वान हो। अगर मान लीजिए वार्ड अनुसूचित जाति के अति पिछड़ा के खाता में चला गया, अगर उस गांव में अनुसूचित जाति के लोग में कोई पढ़ा लिखा अनुभवी आदमी नहीं हो तो बगल के वार्ड से ले आइए। पूरे पंचायत में कहीं से खोज के ले आके आप अपने वार्ड में लड़ा लीजिए, वहां बाहरी भीतरी मत करिए, इससे विकास रुकता है। पंचायत के अंदर कोई भी विद्वान व्यक्ति किसी भी वार्ड के सदस्य चुनाव लड़ सकता है, हरदम याद रखिएगा। वार्ड सदस्य लड़ने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि उसी वार्ड में आपका घर होना चाहिए। पंचायत के अंदर कहीं भी घर होगा, किसी वार्ड में आरक्षण के हिसाब से आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए वार्ड सदस्य में ये मत देखिए कि मेरा पटीदार लड़ रहा है, भाई लड़ रहा है, चाचा लड़ रहा है, चाची लड़ रही है, फुआ लड़ रही है, नहीं, तब मर जाइएगा, विकास नहीं होगा। सब कुर्सी बेईमान हो जाएगा, सांसद बेईमान हो जाएगा, विधायक बेईमान हो जाएगा, आपको मुखिया बेईमान हो जाएगा, प्रमुख बेईमान हो जाएगा, लेकिन वार्ड सदस्य बेईमान हो जाएगा तो आप विकास नहीं कर सकते। हम सारा भाषण हम दे रहे हैं, सारा कानून किताब हम पढ़े हुए हैं, हमको जवानी याद है, लेकिन बगैर वार्ड सभा के कल्पना नहीं कर सकते हैं विकास का। कोई धरती पर अगर जन्म लिया है तो सुभाष कुशवाहा का नंबर है। हमको कोई सूत्र कोई बता दे कि बिना वार्ड सभा का विकास हम करके दिखा देंगे, जरा हम भी देख ले, हम भी सीख लेते उस व्यक्ति से। हम कितनों ही पावर दिखा रहे हैं, इस सारा पावर जाकर के निहित हो जाता है वार्ड सभा में। वार्ड सभा ही देश का कल्याण कर सकती है, वार्ड सभा ही हमेशा डेवलपमेंट दे सकती है, वार्ड सभा ही शांति बहाल कर सकती है, वार्ड सभा ही गांव गरीब किसान मजदूरों का कल्याण कर सकती है। ये तो सब मॉनिटरिंग कमेटी है, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए हम बोल रहे हैं, लेकिन ये भी जरूरी है। लोकतंत्र में सब व्यवस्था किया गया है। केंद्र सरकार है कि बजट बनावे, देश सुरक्षा कैसे रहे, देश को सुरक्षा का ख्याल करना है, देश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बहाल हो, देश राज्य के अंदर मुख्यमंत्री से विधानसभा बनता है कि राज्य की हमारी सीमाएं ठीक रहे, राज्य के कितना संसाधन उपलब्ध करावे, इतना धन दे दे वार्ड सभा और ग्राम पंचायत को कि वार्ड सभा बैठ करके वहां चिंता नहीं करे, पॉकेट में देखे तो पैसा भरा हुआ दिखे। यह राज्य सरकार का काम है और वार्ड सभा ही जानता है किसके घर में भोजन है,
किसके घर में बीमारी है, किसके घर में बेरोजगारी है, वार्ड सदस्य के अलावा कोई नहीं जानता है। हमेशा याद रखिए। चलिए, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, ये उत्पादन समिति को देखना है। वानिकी, खादी ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाए, 10 लाख रुपया दे रहे हैं, 5 लाख सब्सिडी है, 5 लाख सदाना है, 84 किस्त में। ये डिपार्टमेंट उत्पादन समिति को देखना है। उत्पादन समिति यदि बनाए रहता है प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, तो उत्पादन समिति प्रखंडों में यह तय करता कि हमको 100 नौजवानों को जो है उद्यमी योजना से जोड़ना है और रिजोल्यूशन लेकर के डिपार्टमेंट को भेज दे। मजाल है किसी को जो उसको कैंसिल कर देगा। सिस्टम हम नहीं पकड़ रहे हैं। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित कार्यों का निष्पादन का, अब देख लीजिए, उत्पादन समिति का जो मंत्री होगा, अध्यक्ष होगा, कैबिनेट मंत्री है, हिला देगा पूरे ब्लॉक को, अब है ही नहीं है। और पंचायत समिति जो जीता है, हम पर कोई गुस्साएगा नहीं, हम सच्चाई बोल रहे हैं। पंचायत समिति के सदस्य ठेकेदारी के अलावा आप कुछ सोच ही नहीं रहे, मजा लेने, आनंद लेना नहीं जानते हैं। आप चुनाव जीतने के दिन से ही रोड पुल पुलिया और इसी खोजने में दिन भर प्रमुख को हटाते हैं और बनाते हैं। हम हिस्सा दे दीजिए, अच्छी बात, सड़क का हिस्सेदारी मांगना चाहिए। आपको लोग दोनों चुनाव जिताकर भेजा है, लेकिन जो ये कैबिनेट मंत्री है उत्पादन समिति, ये 9 डिपार्टमेंट का मालिक है, इसमें आपने क्या किया? तो गांव के लोगों को भी जानकारी रहेगा तब ना अपने पंचायत समिति के सदस्यों से बात करिएगा। मुखिया को जानकारी होना चाहिए तब ना बहस करिएगा। इसलिए हमने कहा जनप्रतिनिधियों के साथ साथ हम तमाम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक न्याय समिति आई अब चौथा, इसके अध्यक्ष सरकार ने ही बना दिया है। उप प्रमुख जो होंगे सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष होंगे। अब इसकी सेक्रेटरी फिर आ जाएगा, कलेक्टर बनाएंगे। अभी क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य कमजोर वर्गों की शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हितों की प्रोत्साहन। अब देखिए, इससे बड़ा कमेटी क्या हो सकता है? एससी एसटी के संबंध में संपूर्ण मैंने कल्याण विभाग के कार्यों को देखना, संपूर्ण कार्य को, बस मैं कर चुका हूं, उसमें नहीं जाएंगे, सिर्फ विभाग बताएंगे। संपूर्ण कार्यों को देखना कल्याण विभाग के। ऐसी जातियां, वर्गों को सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण, दबे कुचले, एससी एसटी ओबीसी के जो दबे कुचले लोगों को कोई सता रहा है, उस व्यवस्था कैसे ठीक हो उसको भी देखना। महिलाओं तथा बच्चों का कल्याण, देखिए बाल विकास आ गया, आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी जिसको आप समझते हैं बाल विकास, वह डिपार्टमेंट भी सामाजिक न्याय समिति को देखना है। अब गांवों के अंदर सीडीपीओ इसकी सेक्रेटरी हो सकता है कि कलेक्टर बना दे। गांवों के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र चलता है कि नहीं चलता है, या पंचायत समिति के मीटिंग में कोई प्रस्ताव ला दिया कि नहीं चलता है और सीडीपीओ कहती है कि चलता है, दोनों को झगड़ा को सलाह करने के लिए प्रमुख कहेंगे तो ठीक है हम स्थल जांच करवा लेते हैं। तो स्थल जांच करने के लिए कौन जाएगा? यही सामाजिक न्याय समिति जाएगी। अब समझ लीजिए उप प्रमुख का कितना वैल्यू है। अभी जाइए ना, उप प्रमुख का क्या वैल्यू है ब्लॉक में, कोई पूछता ही नहीं है। ठेकेदारी के लिए प्रमुख क्या लगे रहते हैं, नहीं तो समिति को उकसाने में लगे रहते हैं दिन भर। उप प्रमुख के जितना काम है मर जाएगा करते करते, पागल हो जाएगा कि बाप रे बाप इतना काम करना है। साधारण अनुसूचित जाति के विकास के लिए कल्याण विभाग में इस सब पौड़वे दे दिया है सामाजिक न्याय समिति को। अब बिहार के अंदर बैठक हो रही है कि नहीं हो रही है? हम तो कह रहे हैं कि 98% नहीं हो रही है। आप लोग कमेंट में भी लिखिए, बिहार जाने समझे हम गलत बोल रहे हैं तो हम भी लिखिए कमेंट में, आप लोग जो सुन रहे हैं हमको, कि नहीं बैठक होती है तो हम भी सुधारेंगे। अगर होती तो बिहार में इतने बड़े फौज है पंचायत समिति सदस्यों का, जरूर हम हमारे खिलाफ में जरूर लिखता लोग, लेकिन कोई लिख नहीं रहा। इसका मतलब है कि सब लोगों को अच्छा लग रहा। पांचवा, शिक्षा समिति आ गया ना।
अब शिक्षा समिति में तो सब लोग ज्यादा जानते हैं। शिक्षा समिति प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, जन शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यकलाप संबंधी कार्यों को करेगी। शिक्षा विभाग की डेवलपमेंट, वार्ड सदस्य विद्यालय के अध्यक्ष होते हैं। प्रत्येक महीना विद्यालय की विकास कमेटी की बैठक वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में हो रही है कि नहीं? विद्यालयों के अंदर, आज तो कोरोना में बंद है तो ऐसा मत कहिएगा, तो विद्यालय के अंदर पठन पाठन की स्थिति क्या है? इस संपूर्ण विकास जो है शिक्षा समिति को देखना है। अब शिक्षा समिति बनाई नहीं है तो देखेगा कि यहां तो सब समिति लगा है पुलिया में, तो शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन बन गया और सेक्रेटरी का चयन नहीं हुआ। इसका सेक्रेटरी जहां कलेक्टर लोग बनाए हैं, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी इस कमेटी के सेक्रेटरी होते हैं। और यह कमेटी स्थल जांच करके किसी शिक्षक के खिलाफ में लिख देगा तो समझ लीजिए उस शिक्षक पानियों नहीं पिएंगे। इसका अध्यक्ष अकेले लिख देगा तो हो सकता है कि शिक्षक एफआईआर कर देगा तो वो अध्यक्ष महोदय को बेलो नहीं होगा। कई जगह बिहार में प्रमुख पर एफआईआर हुआ है, प्रमुख सब चल जाता है मास्टर को जांच करने के लिए अकेले। गनीमत है, नहीं तो हमारा जैसा करियल आदमी रहता मास्टर तो सब प्रमुख को जेल में बंद करवा देता। 353 में बेल नहीं होगा पंचायत समिति के सदस्य भाइयों, प्रमुख भाइयों। हमेशा याद रखिए आपको पावर है, अस्थाई समिति के माध्यम से जाइएगा। वही मास्टर गिलास में पानी लेके फूल के माला लेके गेट पर खड़ा रहेगा, चूंकि आप फांसी के फंदा लेके गए हैं, चढ़ा दीजिएगा सूली पर। तो अस्थाई समिति, शिक्षा समिति जब जाएगी, इसके जो अध्यक्ष होगा, एक बार जब कमेटी लेके निकलेगा और साथ में गाड़ी में रहेगा कौन? प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ही सेक्रेटरी होगा, हम जानते हैं। लेकिन कलेक्टर बनाएगा तो अब शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अकेले जाएगा तो मास्टर को लिख देगा तो सस्पेंड हो जाएगा। यहां तो हम कमेटी जा रहा है ना, पंचायत समिति के पावर लेके जा रहा है। अब अकेले ही चल जाइए तो कुछ होगा? केस करवा लीजिएगा। और यही कारण है कि बिहार के पदाधिकारी हम सबको जो है अपने में बैठ करके जाहिल कहता है, सब जाहिल जमात है। हम सबको भी किताब पढ़ना होगा। हम चुनाव जीत के जाते हैं तो अध्ययन करना पड़ेगा, और नहीं अध्ययन करने की शक्ति है तो अब चुनाव मत लड़िए। बिहार के नेताओं की जो प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, यही सब कारण है कि हम बिना अध्ययन के चले जाते हैं चुनाव जीत। अध्ययन करना पड़ेगा। आइए, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण और ग्रामीण स्वच्छता समिति, इसमें क्या पूछना है? इसमें पीएचडी डिपार्टमेंट आ गया, स्वास्थ्य विभाग आ गया, आपको परिवार कल्याण आ गया। तो ये तमाम डिपार्टमेंट के कार्यों का जो है अब कितना हम बोले हैं स्वास्थ्य विभाग पर। ये कमिटी अगर उसमें कुछ स्थल देखना है, हम पहले बोल चुके हैं, इसलिए इसको आगे बढ़ते हैं। सब आप जानते हैं। लोक निर्माण समिति अंतिम है, अब 2-4 मिनट में हम समाप्त भी करेंगे, आज ही समाप्त हो जाएगा। लोक निर्माण समिति जितना भी निर्माण से संबंधित काम है, सिविल वर्क, माने ठेकेदारी प्रथा ज्यादा आप समझिएगा, बिल्डिंग बन रहा है, सड़क बन रहा है, पुल पुलिया बन रहा है, आवास बिल्डिंग बन रहा है, ये तमाम लोक निर्माण समिति टेक्निकल डिपार्टमेंट है ये। अब इसका जो अध्यक्ष होगा, अब आपके ब्लॉक के अंदर आरईओ का 2 प्रकार से सड़क बनता है। एक तो प्रधानमंत्री सड़क है और एक मुख्यमंत्री सड़क है। भारत